ब्रैग इक्वेशन को पढ़ते हैं। तो ब्रैग इक्वेशन कहती है कि देखो हमारे पास, जैसे मेरे पास है तीन मतलब क्रिस्टल की लेयर है। मैंने इसमें एक्सरे को छोड़ा। एक्सरे की बीम को जैसे ही छोड़ा, मैंने देखा कि कुछ एक्सरे की बीम पहले लेयर में जाती रिफ्लेक्ट होगी, कुछ ऑब्जर्व होगी दूसरी लेयर से रिफ्लेक्ट हुई, तीसरी कुछ होगी तो तीसरी लेयर से वो क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई। यहाँ देखो तो मेरी एक्सरे की बीम ए है, पहले लेयर से वो रिफ्लेक्ट, दूसरी बीम दूसरी लेयर से, तीसरी बीम तीसरी लेयर से। ओके, अब मैंने इतना हिस्सा लिया, देखो इतना सा हिस्सा मैंने इसका लिया, जैसे कि मतलब इतना हिस्सा जो एक्सरे की बीम का बना वो एल एम प्लस इतने हिस्से से बना, मतलब जैसे ये है तो इतना इतना भी तो इसी का हिस्सा है ना, ये थोड़ा सा ही लिया मैंने। ये पूरी पेन का मैंने सिर्फ ये लिखा हुआ हिस्सा लिया है, देखो ये लिखा हुआ हिस्सा लिया मैंने। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू डिफरेंस इन पाथ लेंथ, तो मतलब इतना हिस्सा छोड़ो कि इतना हिस्सा लिया मैंने। ओके, देखो क्या, अब इन दोनों का देखो तो एल एम प्लस एम बरा के क्या पूरी पूरी वेव लेंथ बनती है, मल्टीपल होंगी, तो इसलिए हमने एन लेमडा कह दिया। ठीक हो जाएगा। अब मैंने ट्राइंगल इन दोनों का लिया, नहीं ओ एल एन और ओ एन एम में लिया, तो ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा बराबर है। मेरे कहने का मतलब है कि ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, तो ये पूरे ट्राइंगल में ये प्लस ये मिला के पूरा हिस्सा बनता है। ठीक हो गया। और अगर मैं ऐसे ध्यान से देखूं इन दोनों ट्राइंगल में बात करूँ तो इन दोनों बराबर हैं, यानी एल एम बराबर एन एम की है। तो मैंने टू एन एल बराबर एल लेमडा हो जाएगा। इसमें अगर मैं साइन थीटा लगाऊं, देखो ये मेरे पास ओवरऑल इक्वेशन है। तो ध्यान से देखो तो इस प्रकार से बना है, सॉरी इस प्रकार से बना है ये थीटा, ये हो गया देखो। तो ये इस प्रकार से बना है ये ओवरऑल। अगर यहाँ पे हमने साइन थीटा लगाया तो कैसे एल एन अपॉन डी बन जाएगा। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के ऊपर लंब बट्टा कर्ण। ठीक हो गया। तो यहाँ से मेरे को एल एन की वैल्यू क्या मिली, टू डी साइन ऑफ थीटा, यहाँ पे रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, सॉरी डी साइन थीटा, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी मेरे को एल एन लेमडा टू डी साइन ऑफ थीटा। दिस इज द ओवरऑल इक्वेशन। जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया तो यानी कि हो जाएगा ये परपेंडिकुलर और ये डी हो जाएगा। इस वजह से हमने इसको सॉल्व कर, देखो इस वजह से हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ से ये बना, ये ओवरऑल ब्रैग इक्वेशन हो जाएगी, यानी कि एन लेमडा प्लस टू डी साइन ऑफ थीटा। अब अगली वीडियो में ब्रैग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अगर इसको थोड़ा सा और आसानी से समझें तो देखो कि हमने क्या किया था कि इस प्रकार से था ये इस प्रकार से था। ठीक हो जाएगा। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और इसके सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और ये वाला हिस्सा बेस हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। इस हिसाब से हमने एन लेमडा अपॉन एल एन अपॉन डी किया तो ये बन जाएगा डी साइन थीटा अपॉन टू डी साइन थीटा के फॉर्म में ये बन जाएगा ब्रैग इक्वेशन। अब हम अगले वीडियो में जो ब्रैग इक्वेशन का कुछ एक्सपेरिमेंटेशन किए थे, इन्होंने किए थे, उसी को हम करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।